नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गिट ब्रांच क्या है और कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गिट ब्रांच क्या है। गिट ब्रांच है कि आप किसी भी आपके काम को आप आइसोलेट करना है। आइसोलेट मतलब आप सेपरेट करोगे। सपोज आपके पास 3 प्रोजेक्ट हो, आप 3 प्रोजेक्ट में साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, 3 सेपरेट ब्रांच खोल सकते हो या ब्रांच क्रिएट कर सकते हो और उस ब्रांच पे आप प्रोजेक्ट वाइज काम कर सकते हो। और जब आप उसको मर्ज करोगे या फिर तब आप पुश करोगे तो उस पर्टिकुलर उस ब्रांच के लिए आप कोड पुश करोगे आपका रिमोट रेपोजिटरी पे। ठीक है। तो लेट मी शो यू सम डायग्राम। थोड़ा डायग्राम एक दिखा देता हूँ। सपोज ये आपके हो गया मेन। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मेन रेपोजिटरी है और ये आपके हो गए कमिट, कमिट 1, कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3। सपोज ये 3 कमिट है आपका। जो नॉर्मल मैंने आपको गिट का जो जितना भी ट्यूटोरियल शेयर किया उसमें मैंने बता दिया कि कैसे हम कमेंट वगैरह करते हैं। CM2 एंड CM3 सपोज। ठीक है। और लगभग कुछ ऐसा ही आपको मिलता है गेट में। ठीक है। इसको फाइन। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। कमिट के आपने फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, थर्ड कमिट, देन उसको मेन रेपो में या रिमोट रेपो में आप क्या करते हो, उसको पुश कर देते हो, मर्ज कर देते हो। ठीक है। अभी जो ब्रांच का कॉन्सेप्ट है, सपोज फर्स्ट आप एक ब्रांच क्रिएट करते हो। आपका सपोज प्रोजेक्ट 1। अभी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है आप जब क्रिएट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो फर्स्ट ये आपका मेन ब्रांच है जो कि मेन रेपो है आपका लोकल रेपोजिटरी में, लोकल वर्क वर्क एरिया पे। देन आपने उस पर क्या किया, आपने एक और एक आपने ब्रांच क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट 1 बोल के, जो कि डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है जो लेटेस्ट कमिट है। ठीक है। कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3 मतलब एक फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, देन लास्ट कमिट। तो मेन क्या करता है, लेटेस्ट कमिट को लेटेस्ट कमिट में रहता है हमेशा। जैसे अगर आप यहाँ पे git log और 1 लाइन चेक करोगे तो क्या हो रहा है, देखिए जो मेन है हमारा, जो लेटेस्ट कमिट है उस पर पॉइंट कर रहा है हमेशा। करेक्ट। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे शो किया, जो मेन है लेटेस्ट कमिट पे पॉइंट कर रहा है। बट आप जब नया एक प्रोजेक्ट, नया एक ब्रांच क्रिएट करोगे तो वो भी इनिशियली जो लेटेस्ट कमिट है उस पे पॉइंट करेगा। फाइन। अभी आपने क्या किया, इस प्रोजेक्ट में आपके पास काम है काफ़ी सारे, तो आपने और भी कमिट्स किए हैं। ठीक है। सपोज और भी कमिट्स आपने किए हैं उसके लिए। तभी क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट है, सपोज इसको कर डिलीट करके मैं यहाँ पे करता हूँ। ये आपका नया ब्रांच हो गया और ये कुछ ऐसा। ठीक है। ये कमिट 3 नहीं, कमिट सबमिट 4
कमिट 5, ठीक है, या कमिट 4 कमिट 5, फाइन। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि आपने ब्रांच क्रिएट किया, उस ब्रांच में आपने दो कमिट किया है, बट वो दो कमिट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सिर्फ इसके साथ अटैच है, नया जो ब्रांच आपने क्रिएट किया है, बट वो मेन रेपो में मर्ज नहीं हुआ है या मेन रेपो में पुश नहीं हुआ है, उसको सिंक नहीं हुआ है उसके साथ, वो सेपरेट है। मेन रेपो में अभी भी क्या है, अभी भी जो कमिट 3 है वो मेन रेपो में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मेन रेपो में कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर इसमें भी आप जो भी काम करोगे, जो भी चेंजेस करोगे, फाइनली उसको जब पुश करोगे, या फिर फाइनली जब आप ब्रांच से पुश करोगे, अपना अपना जो चेंजेस है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली रिमोट पे पुश होगा, गिट रिमोट के साथ सिंक हो जाएगा, फिर रिमोट में मर्ज हो जाएगा, अगर प्रॉपर टर्म बताए तो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रांच कैसा है। अब अगर आप गिट ब्रांच कमांड चलाओगे तो क्या दिखेगा आपको, मेन, जो कि इस डायग्राम में मैंने बताया मेन, मेन ब्रांच यही है। जो भी आप गिट पुश ओरिजिन मेन करते हो, जो मैंने दिखाया, गिट पुश ओरिजिन मेन करने से क्या होता है, लोकल एरिया से वो रिमोट एरिया पे पुश होता है, ठीक है। तो जो भी आपका मेन ब्रांच है लोकल रेपोजिटरी में, वो है मेन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप अपने नया एक ब्रांच क्रिएट किया, सपोज गिट ब्रांच प्रोजेक्ट 1, आपका नया प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट 1, फाइन। अगर आप गिट ब्रांच चलाओगे तो क्या दिखेगा, ये देखिए, नया एक ब्रांच क्रिएट हो गया। ये पहले बाय डिफॉल्ट ब्रांच था मेन, अभी क्या हुआ, एक नया ब्रांच क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट 1 बोल के। बट आप गिट लॉग चेक करोगे, उस पे आपको नया ब्रांच नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी भी वो हेड क्या पॉइंट कर रहा है, मेन को पॉइंट कर रहा है, फाइन। गिट ब्रांच हो गई, ये नया ब्रांच क्रिएट हो गया। अभी हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, हमारे जो फाइल है, सपोज यहाँ पे जो फाइल है लोकल फाइल को हम एडिट करके उसको मर्ज करते हैं, बट अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ भी चेंज करूंगा वो इफेक्ट किस में होगा, वो मेन ब्रांच पे होगा। बट मुझे एक दूसरा सेपरेट ब्रांच क्रिएट करके, दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है, वो मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है, फाइन। तो उस प्रोजेक्ट में जैसे कि एक दूसरा एक कमेंट दिखा देता हूँ, लास्ट गिट ब्रांच आपका हाइफन आर करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, रिमोट रेपोजिटरी, ठीक है। ये आपका रिमोट रेपोजिटरी है, जो कि ओरिजिन मेन पे पॉइंट कर रहा है। अगर आप गिट ब्रांच हाइफन ए करोगे तो लोकल ब्रांच और रिमोट ब्रांच दोनों दिखाएगा आपको, फाइन, ठीक है। बट अभी जब आप गिट गिट ब्रांच करते हो तो क्या दिखाता है, सिर्फ लोकल वाला ब्रांच दिखाता है आपको, रिमोट वाला नहीं दिखाता है। अभी मुझे, मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, अभी जो भी चेंजेस करूंगा मेन में इफेक्ट होगा मेन ब्रांच पे, बट मुझे मेरा प्रोजेक्ट सेपरेट प्रोजेक्ट है, और मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है, और इस प्रोजेक्ट से मुझे जो भी रेपोजिट, जो भी एडिशन है, डिलीशन है, जो भी मॉडिफिकेशन है, वो पुश करना है हमारे रिमोट रेपो पे। तो उसके लिए क्या है, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट, और आपका जो नया प्रोजेक्ट है उसका नाम दे दोगे, तो क्या करेगा वो, स्विच टू न्यू प्रोजेक्ट, स्विच ब्रांच टू न्यू प्रोजेक्ट। अभी अगर आप गिट ब्रांच कमांड चलाओगे तो क्या दिखेगा, आपका मेन से स्विच होके प्रोजेक्ट 1 पे चला गया आपका ब्रांच। तो आप जो नया प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप काम करोगे, इसी से पुश होगा ओरिजिन मास्टर पे या फिर मेन पे, फाइन। तो अभी मैं कुछ एडिट करता हूँ, सपोज ये मेरा फाइल है, लोकल डॉट टेक्स्ट,
इसमें मैं एडिट कर सॉरी इसमें सपोज एडिट करता हूँ चैनल नेम पॉलिटेक्निकल्स। फाइन, इसको सेव करता हूँ। git add local git commit -m। वो commit क्या है? न्यू commit for branch project 1। सपोज मैं ये कमिट प्रोजेक्ट 1 के लिए कर रहा हूँ, दूसरा कमिट प्रोजेक्ट 2 के लिए, तीसरा कमिट मैं प्रोजेक्ट 3 के लिए करूँगा, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए मैं स्विच करके कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं प्रोजेक्ट 1 के लिए कर रहा हूँ तो कमिट में मैंने वो लिख दिया एज ए मैसेज। ठीक है, फाइन। अभी अगर आप गिट लॉग वन लाइन चेक करोगे तो क्या दिखा रहा है, देखिए। ओके, यहाँ पे अभी भी आपका जो अ, आपका जो नया ब्रांच है, यहाँ पे देखिए इस जगह पे दिखा रहा है। पहले क्या था, अगर आप पहले चेक करोगे तो हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा था? मेन पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, आपने जो भी नया कमेंट होगा वो मेन के लिए जाएगा, बट आपने क्या किया, चेकआउट करके प्रोजेक्ट को अपना अभी करंट डिफॉल्ट ब्रांच बना दिया। पहले मेन था डिफॉल्ट ब्रांच, अभी प्रोजेक्ट है डिफॉल्ट ब्रांच। तो अभी नया जितना भी आपका एडिशन हुआ है वो क्या है, लोकली हुआ है, और वो प्रोजेक्ट 1 पे है। वो अभी तक रिमोट पे मार्च नहीं हुआ है। रिमोट पे कौन सा हो रहा है? रिमोट पे जो भी मेन पे है, मेन ब्रांच पे जो भी हमने एडिट किया है, जो भी ऐड किया है, वो अभी रिमोट पे भी वही है, बट जो प्रोजेक्ट 1 पे किया है वो अभी भी रिमोट पे गया नहीं है। ठीक है, अभी भी लोकल एरिया पे है वो। फाइन। अभी क्या है कि हम इसको जब पुश करेंगे रिमोट रेपोजिटरी को, अभी जो सिनेरियो है मैंने इस डायग्राम पे दिखाया ऐसा है कि कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3 है। मेरा कमिट 3 लेटेस्ट कमिट है जो कि मेन पे वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। और मेन कहाँ पे कर रहा है? मेन सिंक है रिमोट से। सपोज मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ, और रिमोट, तो मेन क्या कर रहा है, मेन ब्रांच जो है रिमोट के साथ सिंक हुआ है। ठीक है, और किसके साथ, क्या कौन से कमिट पे? जो लेटेस्ट कमिट वो कमिट 3 है, बट मैंने जो प्रोजेक्ट पे जो भी कमिट किया है अभी तक वो सिंक नहीं हुआ है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिट पुश, पहले क्या था, ओरिजिन, ओरिजिन मास्टर था, बट अभी ओरिजिन क्या होगा, प्रोजेक्ट 1। या ओरिजिन मेन था, अभी होगा प्रोजेक्ट 1, क्योंकि अभी जो डिफॉल्ट जो मेरा कमिट है वो प्रोजेक्ट 1 के लिए हुआ है, और मुझे प्रोजेक्ट 1 पे काम करना है अभी। इसको मैं पुश कर देता हूँ। ओके, फाइन। अभी क्या हुआ, ये रिमोट में पुश हो गया। ठीक है, जो भी आपने कमिट किया है, बट आप रिमोट पे जब चेक करोगे उस पे क्या दिखाएगा, ये मेरा गिट लॉगिन है, इसमें मैं जाता हूँ गिट प्रैक्टिस पे। तो यहाँ पे जो भी मैंने पुश किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए जो भी मैंने यहाँ पे पुश किया है प्रोजेक्ट 1 के लिए, वो कुछ भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि मैंने नया ब्रांच क्रिएट किया है, और ब्रांच में ऐसा मैकेनिज्म है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूज़र को। यूज़र मतलब डेवलपर को, जो भी डेवलपर, जैसे कि मल्टीपल डेवलपर काम कर सकता है सिंगल रिपोजिटरी पे, और उनका मल्टीपल ब्रांच हो सकता है। जैसे कि मैं अगर एक डेवलपर हूँ, मैं काम करूँ, मेरे पास
दो से तीन ब्रांच हो सकते हैं। दूसरा डेवलपर काम कर रहा है, उसके पास दो से तीन ब्रांच कर सकते हैं। तो कोई भी डायरेक्टली ब्रांच से वो रिमोट रेपो पे पुश नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो कोड रिव्यू बोलते हैं उसको। तो उस पे क्या करते हैं हम, कोड रिव्यू पे हम जो आपने कमिट किया है उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। तो रिव्यू करने के लिए क्या है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये मेरा रिपोजिटरी है और इस पे मेन है एक ब्रांच। अगर उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट वन बोल के दूसरा एक ब्रांच क्रिएट हुआ है, ब्रांचेस। मेन जो डिफ़ॉल्ट है अभी ब्रांच, और जो प्रोजेक्ट वन है वो अभी मैंने जो नया नया क्रिएट किया है। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट वन वाला जितना भी कमिट है उसको मर्ज करना है नए 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 जो मेन ब्रांच है उसके साथ। बट वो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए रिव्यू चाहिए, क्योंकि मल्टीपल डेवलपर्स मल्टीपल ब्रांच से पुश करेंगे और सारा हम उस पर कमिट नहीं कर सकते। मतलब सारा हम डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते विदाउट रिव्यूइंग। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, सपोज गिट प्रैक्टिस पे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट वन जो ब्रांच है हैड रिसेंट पुश जस्ट 2 minutes ago। तो उस पे हम क्या करेंगे, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो इसको हम पीआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, जो भी मैंने इनपुट डाला है रिमोट, जो भी मैंने मॉडिफिकेशन किया है उसको पुल करेगा रिमोट रेपोजिटरी पे। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, बट आप क्लिक करने से क्या है, डायरेक्टली आप पुश वो ऐड नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला कि कोड रिव्यू कर सकते हैं। तो सपोज कोई एक रिव्यूअर है और मैंने जो चेंजेस किए वो चेक कर रहा है। चेक करने के बाद वो क्या कर सकता है, अच्छा सॉरी, रिव्यू करने से पहले जो भी आपने चेंजेस किया है प्रोजेक्ट वन के लिए और जो आप पुश कर रहे हो, वो पुश आपको क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पुल रिक्वेस्ट के बाद आपको क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे देखिए, क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट। आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो है ये मेरा कमेंट है जो मैंने क्रिएट करने का टाइम पे दिया था, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एनीवे, जब मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है तो ये पे देखिए प्रोजेक्ट वन है और पुल रिक्वेस्ट सेकंड है, मतलब पहला ऑलरेडी मैंने एक पुल रिक्वेस्ट डाल कर रख किया है, मतलब ये करने से पहले। तो इसलिए ये नंबर टू है, मतलब आप सेकंड नंबर पे हो, आपका जो पुल रिक्वेस्ट में सबमिट किया है वो। तो इसी तरह आप इसके अगर नेक्स्ट आप फिर से पुल रिक्वेस्ट करोगे तो वो थर्ड वाला पुल रिक्वेस्ट होगा। तो इसी तरह से नंबरिंग होता है पुल रिक्वेस्ट का, आप समझ पाओगे। अभी जो रिव्यूअर है, सपोज आपने जो भी कोड अपने मर्ज करने की कोशिश की, मर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट दिया है आपने, वो क्या करेगा, जो रिव्यूअर है, एक ऐसा मैकेनिज्म है कि बिना रिव्यू किए हुए वो आप मर्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए आप मर्ज कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है, बट ऐसा एक मैकेनिज्म है, वो मैं हम बाद में यहाँ पे रूल वगैरह सेट कर सकते हैं, बट वो मैं बाद में दिखाऊंगा। बट अभी के लिए क्या होगा, सपोज एक रिव्यूअर है, रिव्यूअर ने आपका काम देखा, आपका आपने जो पुश किया है वो चेक किया और उसको कुछ लगा कि उसमें आप मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, तो वो लिख सकता है, हाय पॉल प्लीज़ मॉडिफाई लाइन नंबर, सपोज लाइन नंबर सपोज सपोज 3। ओके, बोल के उसने कमेंट डाल दिया और उसके बाद मैंने वो कमेंट चेक किया। चेक करने के बाद मैंने भी उसको रिप्लाई दिया, हाय द मॉडिफिकेशन हैज डन। ओके, जब ये हो जाएगा तब मैं क्या कर सकता हूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। मर्ज पुल रिक्वेस्ट क्या करेगा, जो आपका प्रोजेक्ट वन है उसमें जित जो भी चेंजेस है, जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी कोड है, उसको मर्ज करेगा किससे, जो मेन है, जो रिमोट पे मेन है उस पे मर्ज करेगा। अभी आपका क्या है, अभी आपका सिचुएशन ये है,
अभी आपका सिचुएशन ये है कि आपका जो कमिट है वो डायरेक्टली मेन के साथ सिंक हुआ हुआ है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ सपोज। ओके, फाइन। अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपका जो प्रोजेक्ट का जितना भी कमिट है वो आपका जो लोकल एरिया पे है उस पे हो गया, पुश हो गया। मतलब रिमोट से सिंक कराने के लिए, मतलब पुश तो हो गया, रिमोट पे चला गया, बट वो रिमोट पे जो मेन है, आपका मेन ब्रांच है, उसके साथ मर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, कंफर्म मर्ज। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा मर्ज। ओके, अभी जब पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड, तो जो आपने पुल रिक्वेस्ट किया है, आपका जो मॉडिफिकेशन है उसके लिए, वो सक्सेसफुली मर्ज हो चुका है। अभी सक्सेसफुली मर्ज होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेप्स है, ब्रांच कैन बी सेफली डिलीटेड। जो अब ब्रांच है वो तब मर्ज, जो भी आप मॉडिफिकेशन किया आपका नया ब्रांच से, प्रोजेक्ट वन से, वो तो इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, अभी ब्रांच का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको डिलीट ब्रांच कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नाउ अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आके, मेन में वो ब्रांच नहीं है, वो डिलीट हो चुके हैं। अभी डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन ही है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो कमिट है, मैंने जो भी किया है वो इसके साथ मर्ज हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी लेटेस्ट अपडेट किया है वो यहाँ पे मर्ज हो चुका है, और हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है जो हमने ब्रांच क्रिएट किया है। बट हमने जो किया है वो कहाँ पे किया है, रिमोट पे किया है। क्या हम, क्या वो ब्रांच लोकल से डिलीट हो गया? नहीं, ये लोकल में अभी भी है। ठीक है, तो लोकल से आप इस ब्रांच को भी डिलीट कर सकते हो। जो कमांड है git हाइफन डी, सॉरी, git branch हाइफन स्मॉल डी एंड प्रोजेक्ट वन, एंटर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एरर दिया, कैन नॉट डिलीट द ब्रांच प्रोजेक्ट वन, क्योंकि आपका अभी वो रिसेंटली यूज्ड पे है प्रोजेक्ट वन, सो उससे आपको चेकड आउट करना पड़ेगा, देन जाके आपको डिलीट कर पाओगे। तो मैं गिट चेकआउट मेन, अभी क्या हो रहा है अगर चेक करोगे तो फिर से मेन पे आ चुका है आपका। अभी आप उसको डिलीट कर दो, गिट ब्रांच डी देन प्रोजेक्ट वन, एंटर। अभी देखिए फिर से एरर दिया आपको, क्या बोल रहा है, द ब्रांच प्रोजेक्ट वन इज नॉट फुल्ली मर्ज्ड। ठीक है, इफ यू आर नॉट श्योर यू वांट टू डिलीट इट, रन git branch d प्रोजेक्ट। सो इफ यू आर श्योर, मतलब अगर आप श्योर हो कि आपका ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, फुल्ली मर्ज, तो इस केस पे आप क्या करोगे, इसको फोर्सफुली आप डिलीट कर सकते हो यूजिंग हाइफन डी। ठीक है, तो यूजिंग हाइफन डी आप फोर्सफुली उसको डिलीट कर सकते हो अगर आप श्योर हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो उसके लिए भी दूसरा स्टेप्स है। बट अभी जस्ट एक चीज दिखाता हूँ आपको कि गिट ब्रांच हाइफन हाइफन मर्ज्ड, अगर आप देखोगे कौन सा मर्ज्ड है अभी, मेन जो डिफॉल्ट वाला है, और नो मर्ज्ड, नो हाइफन मर्ज्ड कौन सा है, जो प्रोजेक्ट वन है वो मर्ज नहीं हुआ है, इसलिए बोल रहा है कि नॉट फुल्ली मर्ज्ड, क्योंकि हमने रिमोट से उसको डिलीट कर दिया है। अभी हमें पता नहीं है कि लोकल से, लोकल में जो भी मॉडिफिकेशन है वो प्रॉपरली मर्ज हुआ कि नहीं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया है? फोर्सफुली डिलीट करना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको, मतलब ये हम यूज तभी कर सकते हैं, सपोज आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया आपका प्रोजेक्ट में, और आपके पास कस्टमर आता है, बोलता है नहीं मुझे अभी ये चेंजेस नहीं चाहिए, उसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, हाँ ठीक है मैं अभी तक उसको मर्ज नहीं किया हूँ रिमोट के साथ,
तो मैं उसको कर दूंगा। तो उस केस में भी आपको यही एरर दिखेगा जब आप डिलीट करना चाहोगे, नॉट फुल्ली मर्ज्ड। तो उस टाइम पे आप हाइफन कैपिटल डी का यूज कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे क्या की चीज़ है, आपने तो मर्ज कर दिया, आपको पता है आपने मर्ज किया है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है रिमोट रिपोजिटरी में, बट लोकल के साथ वो सिंक नहीं हुए। तो इस केस पे जो बेस्ट वे है, गिट पुल ओरिजिन मेन। जब हम पुल करेंगे तो क्या होगा कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है मास रिमोट पे, वो उसके साथ सिंक हो जाएंगे हम, और हम इसको फिर उसके बाद डिलीट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। अभी देखिए हाइफन स्मॉल डी से डिलीट हो गया, डिलीटेड ब्रांच। अगर आप अभी चेक करोगे गिट ब्रांच, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच दिखाएगा जो मेन है, बाकी वो डिलीट हो चुका है। फाइन। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, गिट में ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। ब्रांच को आप ब्रांच चेक कर सकते हो कितना ब्रांचेस है आपके लोकल में, उसको आप पुश कर सकते हो रिमोट पे। रिमोट पे जाके कोड रिव्यू करके उस जो चेंजेस है उसको मर्ज कर सकते हो मेन पे। देन आप क्या करना है, आपको डिलीट करना है जो आपका एडिशनल ब्रांच आपने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट के लिए, वो भी रिमोट से। ठीक है। देन आप क्या कर सकते हो, आप लोकली, आपको सपोज ये प्रोजेक्ट अभी तक आपका चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप उसको डिलीट ना करके इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आपका बाकी काम करोगे और नॉर्मली पुश जैसे कर किया आपने, मतलब मैंने जो दिखाया वैसे ही आप पुश करोगे, काम करते रहोगे जब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो फाइनली आप उसको रिमोट से तो आप एवरी टाइम आप डिलीट करोगे ही, तो फाइनली आप क्या करोगे, जो लोकल एरिया है उससे भी आप डिलीट कर दोगे, लाइक आई मेंशन्ड हियर, किस तरीके से। ठीक है। ओके फाइन। तो यही है ब्रांच का कॉन्सेप्ट। और इसी तरह ब्रांच मल्टीपल ब्रांचेस में काम कर सकते हो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए, और इसको आपका कोड को आप पुश कर सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो आपका रिमोट रिपोजिटरी पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों से अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल में बने रहिए, और लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिलता रहे। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।